गिवन एपीए नाइन 17 28, जिसका फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है 9 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड माइनस फर्स्ट 17 माइनस 9 मतलब 8। अब हम मान लेते हैं कि इसके n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स ये 636 हमें मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से n को कैलकुलेट करना है कि n क्या है, ये क्वेश्चन है। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जबकि हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो वो फॉर्मूला होता है n/2 डबल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इससे एक कम d n-1 d इज इक्वल टू 636। अब तक हमने ये तो सीख लिया है, जब हमें समेशन गिवन है 636 तो इसका फॉर्मूला इसकी जगह अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 636 चलने देंगे। अब a और d ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, a 9 है और d 8 है, तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। n/2 डबल ऑफ a का मतलब 9 है तो डबल ऑफ 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू हमारे पास है 8 इज इक्वल टू 636। अब ये n यहाँ पर भी है, 2 9 जा 18 हो रहा है, या फिर ये जो 2 है इन दोनों को कैंसिल करेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आके बाहर बैठेगा, वो 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। मतलब ये 2 इन दोनों 2 को और 8 को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। कॉमन है तो सिर्फ इसको कैंसिल नहीं करना है, इससे ये भी कैंसिल होगा, इससे ये 8 भी कैंसिल होगा। बाहर तो n बैठा हुआ, ये n, इसमें से 2 कैंसिल होके 9 बचा, प्लस यहाँ 4, 2 4 जा 8 होता है, तो 4n जा 4n और 4 1 जा 4 माइनस का, कुल मिला के हमें ये इक्वेशन मिली। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n में। जब n को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4n से, पहले n² वाला टर्म तैयार करेंगे, 4n², 9 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो कुल मिला के इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो 5 हुआ। और ये 5 जब इस n से इंटू होगा तो प्लस का 5n होगा, प्लस का ही 5 बचेगा, ये प्लस का 9 है और माइनस का 4 है। इस 636 को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे ताकि इक्वल टू 0 वाली n² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। अब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसे सोल्व करेंगे n के लिए। हमें 636 का फोरजा तैयार करना। पहले 636 का फोरजा हमें मिला 2544, 2544। ये तो 4 और 636 का प्रोडक्ट मिला हमें ऐसा फैक्टर करने हैं, 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, 2544 के इक्वल हो, लेकिन उनका डिफरेंस ये आखिरी साइन माइनस का है, तो जिन्हें माइनस करने पे हमें 5 मिलना चाहिए। तो इसका टीचर्स तो हर साल ये क्वेश्चन करते हैं तो इसलिए उन्हें याद होता है, लेकिन हम इसे कैसे सीखेंगे। प्लस इसके फैक्टर होंगे 53 के साथ n, पॉजिटिव हमने ये लेना है बड़ा नंबर, माइनस 48 के साथ n, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब 53 माइनस 48 हम फैक्टर करें कैसे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं करके हम ऐसे सीखते हैं कि ऐसे नंबर चाहिए, इधर छोटा नंबर लिखते हैं हम पहले, इधर बड़ा नंबर लिखते हैं ताकि इनका डिफरेंस हमें 5 मिल जाए। ऐसे नंबर ढूंढने हैं तो हम जंप कर सकते हैं। 40 और 45 अगर हम लेंगे तो 45 और 40 का जो प्रोडक्ट है वो हमें 1800 मिलेगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा हमें 1800।
लेकिन हमें तो चाहिए 2544, इसका मतलब ये अभी कम है। तो अब हम 50 पे देखेंगे, 50 के साथ 55 लिखेंगे तभी हमें 5 मिलेगा। गैप, इनका डिफरेंस तो 5 ही चाहिए, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमें 2544 चाहिए। तो अब हम 55 और 50 का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 2750 मिलेगा, ये 2750। तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिला इस 2544 से बड़ा हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि 40 पर तो प्रोडक्ट 1800 था, जबकि 50 लिया नंबर तो प्रोडक्ट मिला 2750, यानी इससे बड़ा हो गया। तो 1800 और 2750 के बीच में ही तो है 2544, तो इसका मतलब 40 और 50 के बीच में ही कोई नंबर ऐसे मिलेंगे जिनका डिफरेंस हमें 5 मिलेगा और जिनका प्रोडक्ट हमें 2544 मिलेगा। इस तरह से हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से ये तो पता लगा लिया। अब क्योंकि हम 50 के आसपास हैं, 2750 2544 के अधिक नज़दीक है 1800 की तुलना में, तो इसलिए 50 से हम नीचे नहीं कम करेंगे अब हम, क्योंकि 50 पे ज़्यादा हो रहा है। इधर हमेशा छोटा नंबर रखना है, इधर हमेशा बड़ा नंबर लिखना है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो। अब हम देखते हैं 49 के साथ तो हम 5 डिफरेंस हमें चाहिए अगर, तो 54 लिखना पड़ेगा। 9 4 जा 36 होता है, इनका प्रोडक्ट जब भी करेंगे लास्ट में 6 आएगा, तो इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में 4 चाहिए। अब जब हम 48 लिखेंगे, 49 के बाद 48 आएगा उससे कम, तब हम यहाँ पर क्योंकि हमें डिफरेंस 5 चाहिए तो 53 लिखना पड़ेगा। 53 माइनस 48 ही तो 5 होता है। अब 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा क्योंकि 24 होता है, तो अब हम इसको ज़रूर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में 4 ही चाहिए और इनके प्रोडक्ट में लास्ट में 4 आ रहा है। जब 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2544 ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ये वाला मेथड है। इसी मेथड से हमें करना है। जो फैक्टर करके यूँ करते हैं उससे बहुत मुश्किल से मिलता है। फैक्टर मेथड इस मेथड से मुश्किल से मिलेगा, यही मेथड है। इधर छोटा नंबर लिखना है, इधर बड़ा नंबर लिखना है। इनका डिफरेंस तो हमें 5 ही चाहिए था, लेकिन इनका प्रोडक्ट जब 2544 आएगा तब रुकना है। 40 पे कम था, 50 पे ज़्यादा रिजल्ट आ गया, तो हमें पता लग गया 40 और 50 के बीच में ही कई नंबर्स हैं। तो क्योंकि 50 वाले प्रोडक्ट में हम इस नंबर के अधिक नज़दीक हैं 1800 की तुलना में, 27500 2544 के अधिक नज़दीक है, इसलिए 50 से नीचे चलना शुरू करेंगे। 49 पे गए, 48 पे गए, 48 पे भी ना मिलता तो 47 46 इस तरह से हम नीचे उतरते हैं। अब इन दोनों में से हम n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 हमें मिलेगा। अब माइनस यहाँ हमें 4n बचाना है। देखो यहाँ पर हमें 4n बचाना है, तो हमें मालूम है इसमें से 12 कॉमन लेंगे। इन दोनों का HCF ढूंढने की बजाय हम ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ 4n चाहिए तो 4n के लिए हमें बाहर 12 लेना पड़ेगा। अब 12, अब ये नेगेटिव साइन अगर बाहर कॉमन लिया हुआ, ये वाला साइन ही यहाँ से उतर के आता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये साइन बदल के आएगा, इसका सिंबल बदलेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ईमानदारी से 12 से हम 636 को डिवाइड करेंगे। 12 5 जा 60, 3 बच गया 36 और 5 3 जा 36। अगर ये ब्रैकेट में बचे हुए नंबर सिंबल सहित अगर एक जैसे हैं, फर्स्ट से मैच हो रहा है, सेकंड से मैच हो रहा है, और इनके बीच का जो सिंबल है पॉजिटिव दोनों के बीच में है, तो पूरा ब्रैकेट यदि मैच हो गया तो इसका मतलब हमने चेकिंग पॉइंट होता है, ये हमने पता लगा लिया कि ये हमारा बिल्कुल सही गया। इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट हमने बिल्कुल ठीक किया है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर ये ब्रैकेट इक्वल मिल गए तो 4n प्लस 53 इन दोनों में कॉमन उठा लिया। जब यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन उठाया तो n बचा, माइनस इसमें से 4n प्लस 53 कॉमन उठाने पे 12 बचा और इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम AP का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और हमें मालूम है कि जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ से जो हमें n का आंसर मिलेगा वो -53/4 मिलेगा। इसे हम डिस्कार्ड करेंगे, इसे नहीं मानेंगे
क्यों नहीं मानेंगे इसका रीजन देंगे, बिकॉज -53/4 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये कह के इसे डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब n की वैल्यू जो है हमें 12 मिलेगी, तो हम इसको मानेंगे कि n की वैल्यू 12 है। तो इसका क्वेश्चन का कुल मिला के ये मतलब था कि इस AP के कितने टर्म्स हम लें ताकि हमें जो है समेशन 636 मिल जाए। तो इस AP के हमने 12 टर्म्स जब कलेक्ट करने हैं तो 12 टर्म्स का सम जो है वो 636 हो जाएगा। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो तो 5 गिवन है, तो A की वैल्यू तो गिवन है 5 और लास्ट टर्म जो है वो गिवन है 45, यानी nth टर्म जिसे कहते हैं, हम लास्ट टर्म को L कह सकते हैं, nth टर्म AN कह सकते हैं, वो है 45। और वो कहता है कि इसका जो सम है इस AP के सभी टर्म्स का, n टर्म्स का जो सम है वो 400 है। तो जो S बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स को बोलेंगे। हमें मालूम नहीं कि n क्या है, लेकिन n टर्म्स का जो भी सम है, आखिरी टर्म जो होता है AN होता है, nth टर्म आखिरी टर्म होता है, और n टर्म्स तक के सभी नंबर्स का जो टोटल होता है उसे हम सम ऑफ n टर्म्स बोलेंगे, SN, वो है 400। हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। दो क्वेश्चन है, एक तो n पे क्वेश्चन मार्क लगाया उसने और एक d पूछा हमसे। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। ये कुल मिला के हमने मैथमेटिकली क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हमें निकालना है हमारे सामने है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ना बंद करेंगे। मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट थी वो मैथमेटिकली इस तरह से लिखी जाती है। अब हमें AN का फॉर्मूला मालूम है, A + n-1D, तो ये तो वैल्यू गिवन हमें A + n-1D की गिवन है। A + n-1D = 45, ये गिवन है। अब हम देखते हैं, हमेशा ये देखा करते हैं कि इसमें हमें यदि A और D की या n की वैल्यू मालूम हो तो वो भरते हैं हम। तो इसमें हम A की वैल्यू हमें क्योंकि मालूम है तो हम A की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 5 प्लस D हमें निकालना है, n भी हमें नहीं पता है, तो n-1D एज इट इज़ रहने देंगे, = 45 लिखेंगे। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के n-1 का D टाइम्स = 45 - 5 यानी 40 मिलेगा। तो कुल मिला के अब हमें क्वेश्चन में से n-1 का D मिल गया, D टाइम्स। अब हमें मालूम नहीं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, इसके अलावा इससे आगे बढ़ तो हम बढ़ नहीं सकते, ना D मालूम है ना n मालूम है। तो इसको एक इक्वेशन मान के हम बैठ जाएंगे और दूसरी तरफ वाला हिस्सा हम सोल्व करेंगे। SN का आंसर गिवन है 400, तो अब हम इस SN पे काम करना चाहेंगे। SN का मतलब होता है n/2 इंटू, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A मतलब फर्स्ट टर्म और ये वाला टर्म चाहिए nth टर्म AN, ये शॉर्ट फार्मूला होता है हमारे सम ऑफ n टर्म्स का, और = 400 ये तो गिवन है। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी, n/2। A का मतलब तो है A की वैल्यू 5 है, प्लस और nth टर्म की वैल्यू गिवन है 45, तो 45 लिखा हमने, = 400। n × 50 है ये, n/2 × 50, n/2 बाहर बैठा हुआ है, × 50 = 400। अब ये 2 इस 50 को कैंसिल करेगा, 25 2 जा। अब हमें n का आंसर चाहिए, तो n = 400 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। n = 400, ये 25 n से मल्टीप्लाई है तो उधर जाके 400 को डिवाइड करेगा,
तो 400/25 से जो भी n मिलेगा हमें, वो हमारे n का आंसर आ गया। 25 का यदि टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं, 5 जा से कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 8 जा 40, और अब 5 से ये 80 को और कैंसिल करना है, 5 1 जा 5, अब 3 बचेगा, 30 5 6 जा 30। ज़रूरी नहीं है कि 25 का टेबल हमें आता ही हो, तो 5 से कैंसिल करेंगे, कुल मिला के n = 16 होता है। जिन्हें 25 का सीधा टेबल मालूम है वो तो सीधा निकाल लेंगे 16 जा। तो n की वैल्यू हमें जब 16 मिल जाएगी तब इस n की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 16, और यहाँ पर लिख देंगे हम कि हम पुट कर रहे हैं n की वैल्यू 16 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। ऐसा हम लिख के दिखा देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो n की वैल्यू जब 16 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 16 - 1 का मतलब हो गया 15, ये साथ में है d = 40। तो d का आंसर मिल गया 40/15। तो इसे सिंप्लीफाई जरूर करेंगे 5 के टेबल से। जब ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों नंबर, तो उसे कैंसिल करेंगे, 5 8 जा और 5 3 जा। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही था, एक तो n की वैल्यू पूछी थी, n हमें 16 मिल गया, और एक d की वैल्यू पूछी थी, d हमें 8/3 मिला। इस तरह से जब हम कोई इक्वेशन बनाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें 2 वेरिएबल फंसे हुए हों, जैसे n और d दोनों फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन मान के हम इसे छोड़ देंगे, और फिर दूसरी चीज़ जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कोई चीज़ वहाँ से निकल के आएगी, या तो दूसरी इक्वेशन आएगी या कोई एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे n की वैल्यू आ गई। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो d निकल के आ गया। तो मैथ लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये ऐसे ही चलता है, इसमें कुछ याद नहीं करना होता, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो तो याद करने ही पड़ेंगे। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो तो गिवन है 17, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, A 17 है, और जो इस AP का लास्ट टर्म है वो गिवन है 350, और लास्ट टर्म हम nth टर्म को या L से डिनोट करते हैं, nth टर्म हमारा है 350। और कॉमन डिफरेंस को यदि वो 9 बता रहा है, यानी d की वैल्यू वो 9 बता रहा है, कॉमन डिफरेंस यदि 9 है, तो कितने टर्म्स होंगे इस AP के, और इन सभी टर्म्स का सम क्या होगा। तो एक तो n पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और एक सम ऑफ n टर्म्स पूछा है। तो ये हमने मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को हमने लिख लिया है। तो अब हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे नहीं, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। nth टर्म के 350 होने का मतलब है a + n - 1d, ये nth टर्म को बोलते हैं हम, nth टर्म का फॉर्मूला है, = 350, ये हमें गिवन है। अब हम सबसे पहले देखते हैं a एंड d में से यदि हमें कुछ गिवन है तो वो इसमें पुट करेंगे। तो a हमें मालूम है 17 है, तो a की जगह हमने 17 पुट किया। n हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो n तो हम n ही रहने देंगे, n - 1 एज इट इज़ रहेगा, और d की वैल्यू हमने पुट करनी है 9, तो n - 1 9 जा = 350। अब हमें यहाँ से n मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ n एक ही वेरिएबल है। एक इक्वेशन में यदि सिंगल वेरिएबल हो तो वो तो कैलकुलेट होगा ही। तो n - 1 का 9 जा, इसे लेफ़्ट साइड में रखेंगे अब अपने पास, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में, और = 350 - 17, और वो मिलेगा हमें 333। अब 9 जो है ना, इसके अपोन में जाएगा, इसे डिवाइड करेगा, तो n - 1 का हमें आंसर मिलेगा 333 / 9, और वो मिलेगा हमें 37।
अब यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। n की वैल्यू हमें मिली 37 + 1 यानी 38। तो कुल मिला के nth टर्म के फार्मूले को अप्लाई करके ए डी की वैल्यू पुट करके हमें n की वैल्यू कैलकुलेशन मिल गई, 38 मिली। अब हमें ये मालूम है कि ये जो ए पी है जिसका nth टर्म 350 है, फर्स्ट टर्म 17 है, तो इसके n का आंसर इसमें कुल मिला के जो टर्म्स हैं वो 38 हैं। जब n 38 हैं तो Sn का मतलब S38 हमें कैलकुलेट करना है। Sn का मतलब यदि 38 है तो हमें S38 कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे 38/2, इसके अपॉन में 2, और यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म लिखेंगे a प्लस लास्ट टर्म इसका A38 है। ये जो an है ये A38 का ही आंसर है क्योंकि n 38 है इसलिए। तो इज इक्वल टू 38/2 तो 19 हो गया, इनटू a की वैल्यू हमें 17 गिवन है और nth टर्म जो 38th टर्म है वो हमें 350 ये भी गिवन है प्लस 350। तो हम ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन होता है, तो ज़रूर हम ये अप्लाई करेंगे। अगर कोई बच्चा 2a प्लस 37d लगाएगा तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन मिलेगा 2a प्लस 37d का भी वही कैलकुलेशन मिलेगा। इसलिए छोटा फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यदि लास्ट टर्म गिवन हो तो। ये 367 मिल गया, तो 367 को अब आराम से रफ में इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 367 मल्टीप्लाई बाई 19 और वो मिलेगा हमें 6973। जब हमें n का पता चल जाता है कि n 9 है तो ये a 9 का आंसर है और ये हमें 9 पता है और हमें A38 का आंसर है, A38 का, क्योंकि n 38 है ना, इसलिए A38 का आंसर ये रहा। जब हमें n की वैल्यू पता चल जाती है कि n की वैल्यू 38 है तो इसका मतलब ये A38 है, 38th टर्म का ये आंसर है 350। और हमें जो सम निकालना है n टर्म्स का, मतलब हमें सम ऑफ 38 टर्म्स का निकालना है। हमें इस AP के 22 टर्म्स का, पहले 22 टर्म्स का सम चाहिए, यानी S22 हमसे पूछ रहा है। ये तो क्वेश्चन हुआ। इन विच D यानी कॉमन डिफरेंस तो गिवन है हमें 7 और इसका 22nd टर्म मतलब A22, शायद 22nd टर्म तो A22 को ही बोलते हैं हम। 22nd टर्म जो है वो है 149। ये क्वेश्चन है। अब जब हमने क्वेश्चन को स्टेटमेंट से मैथमेटिकली लिख लिया है तो अब हम स्टेटमेंट को बार बार नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास सब कुछ यहाँ पर आ चुका है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है और क्या हमें गिवन है। A22 149 का मतलब है A प्लस 21D का आंसर है ये 149। इसका मतलब हमें जो गिवन है वो है A प्लस 21D। A22 का यही मतलब होता है और इसका गिवन है हमें वैल्यू 149। अब जो हमें गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम यही देखते हैं कि A और D में से यदि कुछ गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हमें D की वैल्यू गिवन है तो D की जगह हम 7 पुट करेंगे। A प्लस 21 7 जा इज इक्वल टू 149। ये कुल मिला के मिला। यहाँ से A कैलकुलेट होके आ जाएगा 149 माइनस 7 1 जा और 7 2 जा। तो A की वैल्यू हमें कुल मिला के मिल गई 149 माइनस 147, 2 मिल गई। अब वो AP है हमारे पास जिसका हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है 2 है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी हमें मालूम है वो है 7। तो जिस AP का फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो, जो मर्जी पूछ ले फिर इससे। S22 का आंसर पूछा है तो S22 जो है
हम छोटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, 22/2 फर्स्ट टर्म प्लस 20 सेकेंड टर्म। 22 टर्म्स का अगर हमें समेशन चाहिए तो 20 सेकेंड टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई इसलिए किया हमने क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमें मालूम है, वो है हमारे पास 2 प्लस और A22 की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 149। तो कुल मिला के हमें आंसर मिलेगा 111 इंटू ये मिल गया 151। अब इन्हें आराम से इंटू करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हमारा S22 है और वो मिलेगा 1661। 166 और ये 1, ये मैंने रफ में आराम से कैलकुलेट कर लिया है। इसे आराम से करना चाहिए, नहीं तो वो आंसर का 1 मार्क्स कट जाता है हमारा।